आदाब। आज हम बनाएंगे घर के ही सामान से कुछ केक। बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही मज़े का है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। इसी नए ईयर साल में आपको इसे बनाना तो बनता ही है। चलें तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और ये किस तरह से बनेगा। केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरह से बर्तन ले लिया है और इसमें मैंने नीचे में इस देखें यहाँ पर इस तरह से स्टैंड लगा दिया है और इसको हम मीडियम फ्लेम पर इस तरह से प्री हीट करेंगे। जैसे हम ओवन को या ओटीजी को करते हैं, इसको भी उसी तरह से सबसे पहले हमें इसको प्री हीट करना है, उसके बाद धीरे धीरे हम सारी तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक केक टिन ले लिया है, इसको भी हम ग्रीस कर लेते हैं। इससे क्या है, सब काम पहले करके रखने से जब हम केक जो है ना बेक करने जाएंगे तो वो आसानी से हम झटपट से इसे बेक कर सकते हैं। तो इस तरह हम अच्छे से इसे ग्रीस कर लेंगे। केक टिन को इस तरह से ग्रीस करने के बाद हम इसमें डालेंगे इस तरह से मैदा और इसको अच्छे से डस्ट कर। आपके पास बटर पेपर वगैरह है तो आप उसको भी डाल सकते हैं बीच में, और अगर नहीं है तो मेरी तरह आप भी इस तरह से इसे अच्छे से डस्ट कर लें। जैसे मैंने इस तरह से यहाँ पर देखें सब तरफ अच्छे से मैदा डस्ट कर लिया है। बाकी का मैदा हम इस तरह से झाड़ लेंगे और देखें इस तरह से हमारी केक टिन तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें डाल देंगे हम इस तरह से 1 कप मैदा और इसको अच्छे से हम छान लेते हैं। साथ ही में हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये देखें इस तरह से हमें बेकिंग पाउडर डालना है, एकदम लेवल करके। एकदम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इस तरह से लेवल कर लेंगे। और 1 टीस्पून हम डालेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 टीस्पून यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। वनीला फ्लेवर का हम केक बना रहे हैं तो 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। इस तरह से बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आपको निखर कर आएगा। अच्छी तरह से इसे छान लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो गया है। इस तरह से मैंने बॉल ले लिया है और उसमें डालेंगे हम 1/2 कप शुगर पाउडर। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप चीनी को पीसकर इस तरह से पीसने के बाद ही आप नाप लें। और इसी वक्त हम इसमें डालेंगे इस तरह से 1/2 कप दही और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम फेंट लेते हैं। अगर आपके पास बीटर हो तो आप इस तरह से फेंट लें, अगर बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर से भी फेंट सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, फेंटना है खूब अच्छी तरह से। देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, ये इस तरह का हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने अच्छे से इसे फेंट लिया। और इसी वक्त हम डालेंगे ये 1/4 कप तेल, यानी 1/4 कप हमें तेल लेना है। मेजरमेंट का आप ख़ास ध्यान रखें, इससे जो है आपका केक बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। अब इसे भी मिक्स कर लेते हैं। देखें इससे अभी हम अच्छे से हमने खूब अच्छे से फेंट लिया है। ये फ्लफी हो गया है और चीनी अच्छी तरह से घुल गई है। इसमें हम अगर हम कस्टर्ड पाउडर नहीं डालते तो इसी वक्त हम डालते इसमें वनीला एसेंस, लेकिन हमने कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है तो हम इसी तरह से इसमें सिर्फ जो हमने मिक्स तैयार किया है वो थोड़ा थोड़ा डालना शुरू कर देंगे। इस तरह डालते जाएंगे और बीट करते जाएंगे, मिक्स कर लेंगे। 3/4 कप जो है दूध लिया है मैंने, इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही डालेंगे। रूम पे टेम्परेचर पर हमें दूध को लेना है, ना ठंडा ज़्यादा ना गर्म। हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है और देखें किस तरह का बैटर ये तैयार हुआ है। बस इसी तरह का हमें तैयार करना है। इसमें 1/2 कप दूध लगा हमारा। अब इस तरह से केक टिन लेंगे और उसमें हम सारा बैटर इस तरह से डाल देंगे। इसे एक बार हम टैप कर लेते हैं इस तरह से। ये भी प्री हीट हो चुका है और इस तरह से हम अपने टिन को अच्छे से सेट कर लेंगे। ढक देंगे इसे हम 30 से 35 मिनट के लिए। यहाँ पर अब हम केक को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। देखें काफ़ी अच्छे से ये फूल गया है और इसको बीच से भी हम चेक कर लेंगे। ये देखें एकदम क्लियर आया है।
यानी केक बनकर तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और ठंडा होने के बाद बताएंगे आगे क्या करना है। यहाँ पर देखें केक अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, बहुत ही अच्छे से स्पंजी बना है। अब इसे हम डिमोट करने के लिए सबसे पहले साइड से हम इस तरह से कट लगाएंगे। चारों तरफ से हमें इस तरह से कट लगा लेना है। उसके बाद हम इसे इस तरह से पलट देंगे और ये उठा कर देखते हैं। देखें कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आया है। ठंडा हो गया है, अब इसको हम कट कर लेते हैं। इसी तरह से हमें घुमाते हुए इसे अच्छे से कट कर लेना है। हम घर की चीज़ों से ही इस तरह से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कट हो जाता है और इस तरह से आप आसानी से केक बना सकते हैं और बच्चों को, बड़ों को, सबको खुश कर सकते हैं। ये देखें हमने ऊपर की लेयर इस तरह से कट कर ली है। इसका एक लेयर और काटेंगे हम इसी तरह से। दोनों लेयर को इस तरह से कट कर लिया है। केक की आइसिंग करने से पहले हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून इस तरह से शुगर का पाउडर ले लिया है, चीनी का पाउडर, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका एक सिरप तैयार करेंगे इस तरह से, जिससे हमारा केक जो है एकदम स्पंजी, बहुत ही मज़े का लगेगा। और यहाँ पर हमारे पास टर्न टेबल नहीं है तो हम इस तरह से किसी तरह का भी एक बॉल ले लेंगे, उसके ऊपर इस तरह से प्लेट रख देंगे। इसको रखकर हम इसके ऊपर अच्छे से सिरप लगा देंगे, हल्का हल्का, इस तरह से हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं डालना है, बस हल्का हल्का सा हमें सिरप इस तरह से लगा देना है ताकि अंदर से जूसी रहे। हमने आइसिंग तैयार कर ली है व्हिपिंग क्रीम से। मैंने इसका पाउडर क्रीम से बनाया है। आपको इसकी वीडियो इससे पहले मिल चुकी है, आप उसको ज़रूर देख लें। और इस तरह से हम इसके ऊपर डालकर इसको चारों तरफ से हम फैला लेंगे। देखें चारों तरफ हमने इस तरह से लगा लिया है। अब दूसरी लेयर लगाएंगे इस तरह से और इसके ऊपर भी हम शुगर सिरप लगा देंगे और फिर इसके ऊपर इस तरह से ऐड करेंगे। इसी तरह से हमें पूरा में इस तरह से कवर करना है और साइड से भी हम इसी तरह से लगाते जाएंगे। इसको हम इस तरह से प्लेन कर लेंगे और साइड से भी हम घुमाते हुए इस तरह से आइसिंग करते जाएंगे। छुरी की मदद से मैंने एकदम केक को, और थोड़ा थोड़ा सा हम साइड से भी कर सकते हैं इस तरह से, आप चाहें तो इस तरह से भी कर लें, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसको और खूबसूरत बनाने के लिए इसके अंदर हम लगा देंगे चेरी इस तरह से, ताकि ये और खूबसूरत हो जाए और अच्छा लगे। यहाँ पर हमारा केक बनकर तैयार है। घर के ही चीज़ों से, ना ही कोई तामझाम किया हमने, बस बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाया है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं और आप भी इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें। चलें फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।